वैली ऑफ फ्लावर एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर आप बस एक ही बात सोचोगे, क्या सच में इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। और सबसे खास बात तो ये है कि जितनी सुंदर ये वैली ऑफ फ्लावर है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगल, खड़ी चढ़ाई, बड़े बड़े वाटरफॉल और पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। और जब आप 4 किलोमीटर का फाइनल ट्रैक करके कंप्लीट करते हो तब आप पहुँचते हो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जहाँ 500 से भी ज्यादा वैरायटीज के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। मैं 16 जुलाई को पहली बार वैली ऑफ फ्लावर गया था और जो मैंने वहाँ महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो सच में एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो सिर्फ वहाँ जाकर ही फील किया जा सकता है। अब बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर तक पहुँचना कैसे है। सबसे पहले आप इंडिया के किसी भी सिटी में हो, ऋषिकेश पहुँच जाओ। मैं मेरठ से ऋषिकेश गया था तो मुझे मेरठ से ऋषिकेश की बस मिली थी 350 रुपए की। उसके बाद ऋषिकेश से सुबह लगभग 5 बजे बद्रीनाथ के लिए यूटीसी की बस चलती है और इस बस का किराया लगभग 700 रुपए होता है। और मेरी सलाह होगी कि यूटीसी ऐप पर जाकर के पहले से ही बुकिंग कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सीट मिलना बहुत मुश्किल होती है। और फिर लगभग 10 घंटे का सफर करके आप पहुंच जाते हो गोविंद घाट। यहाँ पर आप होटल भी ले सकते हो जो कि आपको 800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बजट में चलना है तो आप गुरुद्वारा साहिब में भी रुक सकते हो, वहाँ पर आपका रहना और खाना दोनों फ्री में हो जाएगा। अगली सुबह गोविंद घाट से फुलना विलेज के लिए शेयर टैक्सी मिलती है जिसका किराया लगभग 60 रुपए होता है। और अगर आप बाइक या कार से आ रहे हो तो फुलना विलेज में आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। इसके बाद आगे का सफर सिर्फ ट्रैक या फिर खच्चर से ही पॉसिबल होता है। और यहाँ से शुरू होता है 9 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक जो शायद इंडिया के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक है। रास्ते में आपको पुष्पावती रिवर, लक्ष्मण गंगा, घने जंगल, वाटरफॉल और हर तरफ हरियाली आपका सफर और भी ज्यादा यादगार बना देते हैं। लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप घांगरिया पहुंच जाओगे। यहाँ होटल्स पहले से ही बुक कर लेना क्योंकि सीजन में ऑक्यूपेंसी काफी हाई रहती है। और अगर बजट कम है तो गुरुद्वारा साहिब में फ्री स्टे और फ्री लंगर दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। और इसके बाद अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल जाना। लेकिन अगर आप हेमकुंड साहिब जी भी जाना चाहते हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले हेमकुंड साहिब जी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर जाना। इस टॉपिक पर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर के फाइनल ट्रैक की। अभी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर जा रहे थे तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ये जाता है हेमकुंड साहिब जी के लिए और ये वाला रास्ता जो आप देख रहे होगे ये वाला जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। जब आप एंट्री गेट पर पहुंचते तो वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने आधार कार्ड के साथ में, जिसकी फीस 200 रुपए होती है। इसके बाद शुरू होता है 4 किलोमीटर का वो ट्रैक जिसे देखकर आपको लगेगा कि नेचर अपनी पीक ब्यूटी पर है। एक तरफ आसमान छूते पहाड़, एक तरफ जोर से बहती हुई पुष्पावती रिवर, बीच में घने जंगल और रास्ते भर रंग बिरंगे फूल। हर कदम पर आपको लगेगा कि बस यहीं रुक जाओ। और इन सब नजारों को पार करते हुए जब आप वैली ऑफ फ्लावर में एंटर करते हो तब समझ आता है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वैली में से एक क्यों कहा जाता है। यहाँ 500 से भी ज्यादा स्पीसीज के फ्लावर्स मिलते हैं, जिनमें से कई ऐसे फ्लावर्स हैं जो सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। और अगर आप थोड़े से लकी हुए तो यहाँ पर आपको ब्रह्म कमल भी देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वैली ऑफ फ्लावर का असली ब्लूम देखना चाहते हो तो मेरी एडवाइस होगी कि 10 अगस्त के बाद ही प्लान बनाना। इसी टाइम वैली अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है और हर तरफ रंग बिरंगे फ्लावर्स की चादर बिछी होती है। और अगर आप जानना चाहते हो वैली ऑफ फ्लावर में क्या क्या पैकिंग करनी चाहिए, कितना बजट लगेगा और कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।